हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 4। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि विविधता क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विविधता में एकता की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी जरूरत है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमको एक रहना आवश्यक है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है भारत के लिए, जिस पर हमारी उन्नति निर्भर करती है, हमारा विकसित होना निर्भर करता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी विविधता होने के बावजूद भी जो है भारत सबको समाहित किए हुए, सबको एक साथ लेकर, एक योजनाओं के साथ लेकर चल रहा है। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अर्थात कि अगर हम एक हैं, हम अपने धर्म, जाति, सारी चीजों को छोड़कर हम एक हैं, तो हमें बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर भारत पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो यहाँ के नागरिकों की है और यहाँ के सैनिकों की है। तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि वो दुश्मनों के हितैषी हो जाते हैं और अपने देश की जो है गुप्त चीजें जो है वो ले जाकर जो है बाहर विदेशी दुश्मनों को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सुरक्षा हमारी कहीं ना कहीं टूटती है। वो चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो कारण भारत पर आक्रमण का हो या किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के कारण ऐसा किया हो, लेकिन हमारी सुरक्षा जो है वो टूटती है और फिर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए जो है हमें इतनी डाइवर्सिटी, इतने धर्म, इतनी जातियां होने के बावजूद भी हमें जो है एक साथ रहना है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंडिंग क्लास स्ट्रगल। भारत में जो है वैदिक काल से जो है बहुत ढेर सारे वर्ग, बहुत ढेर सारी जातियां, संस्कृति चले आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कि एक दूसरे से वो अलग भी हैं। वो एक दूसरे से इतने अलग हैं कि एक दूसरे को पहचाना नहीं जा सकता है, कि जो है एक संस्कृति से और दूसरी संस्कृति से बिल्कुल एक दूसरे का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको जो है कैसे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से संघर्ष कराते रहते हैं, कि जाति का संघर्ष कराते हैं, धर्म का संघर्ष कराते हैं। बहुत से उद्योगपति हैं जो कि अपने काम को सीधा करने के लिए, या कहिए कि अपने बेनिफिट के लिए वो जो है वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। बहुत से कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल कर देते हैं। बहुत से ऐसे दफ्तर के लोग हैं जो कि हड़ताल करते रहते हैं। तो दंगे, तोड़ फोड़, आगजनी, काम बंद, हड़ताल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये वर्ग संघर्ष का ही उदाहरण है। और ये तब होती है जब हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हमने अगर मान के चलिए किसी हड़ताल में किसी रोडवेज की बस को जलाया गया, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ, और वो भी नुकसान पब्लिक का हुआ क्योंकि उस रूट की एक बस कम हो गई। तो वर्ग संघर्ष को छोड़कर अपने देश की उन्नति की बात सोचना ही यहाँ पे जो है जरूरी है। तीसरे नंबर पे आता है आपका हम की भावना का विकास की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टुगेदरनेस। इसमें क्या आ जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि जो है ये मेरा घर है, ये मेरा राज्य है, मेरा जिला है, मेरी संपत्ति है, मेरा बिजनेस है। कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा देश है। अगर देश है तभी सारी चीजें संभव है। अगर देश ही नहीं है तो वो सारी चीजें, उनकी कल्पना करना भी बेकार है। तो इसलिए जो है हम की भावना बस इतने ही लिए होनी चाहिए कि ये हमारा देश है और जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं।
और अगर देश है तो हम हैं, नहीं तो जो है फिर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसमें क्या आता है कि हम की भावना कहाँ से आ जाती है? हम की भावना आ जाती है नाम से कि मेरा नाम ये है। हम की भावना आ जाती है धर्म से कि मेरा धर्म ये है। हम की भावना आती है जात से, मेरी जात ये है। हम की भावना आती है भाषाओं से कि मेरी भाषा ये है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं इसको। नहीं, हम की भावना वहाँ आनी चाहिए कि ये मेरा देश है और देश के अलावा कोई चीज़ जो है हमारे लिए आवश्यक नहीं है। चाहे वो मेरा नाम ही क्यों ना हो, मेरा धर्म ही क्यों ना हो, मेरी जात ही क्यों ना हो, मेरी भाषा ही क्यों ना हो, सबसे ऊपर जो है देश है। और हमेशा जो है राष्ट्र हित की बात सोचनी चाहिए कि राष्ट्र हित में जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या वो राष्ट्र हित में है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास की दृष्टि से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन फेथ। भारतीय संविधान जब से लागू हुआ तब से जो है सबको समान अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी यहाँ के सिटीजन, यहाँ के नागरिक जो है उस अधिकार को सही मायने में नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं इसको आम भाषा में समझाऊं तो संविधान में जो है बहुत ढेर सारे नियम बताए गए हैं जो एक नागरिक को करने चाहिए, लेकिन नहीं, हम अगर लाल बत्ती है तब भी हम तोड़ के उस बैरियर को जाएंगे। तो हमने उल्लंघन उस परिवहन का या उस रोड का नहीं किया, हमने अपने देश का उल्लंघन किया। अर्थात कि उतनी देर तक ट्रैफिक लगा रहेगा, उतनी देर तक तेल जलेगा, तो एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अधिकार सभी को है, अधिकार का सही इस्तेमाल करना जरूरी है कि अधिकार का जो है हम अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल हम राष्ट्र हित में हैं। अगर उसका हम अनर्गल इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए कि हम जो है अपने राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए इतने संप्रदाय, इतने ढेर सारे नियमों का होना जरूरी है और उनको मानने वालों का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से। इसमें क्या आता है कि यहाँ पे जो है प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है, मेरे लोग हैं, मेरी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि सीमा विवाद कि जो है ये गांव की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, ये जिले की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से दूसरा जिला आता है, यहाँ से दूसरा थाना आता है, वो उसका कार्य है, वो जाने, यहाँ से दूसरा राज्य आता है। तो इस तरह के विवाद भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र हित में नहीं है। व्यापार विवाद कि जो है यहाँ हम सिर्फ व्यापार करेंगे, आप नहीं व्यापार करेंगे, इस राज्य की चीजें यहीं बिकेंगी। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो राष्ट्र के लिए घातक होती हैं, एक दूसरे को पृथक करती हैं, एक दूसरे को अलग करती है, एक राज्य से एक दूसरे राज्य को अलग करती हैं, एक जिले से दूसरे जिले को अलग करती हैं। और इसी का कारण आपने देखा होगा कि पृथकत्व का अस्तित्व जो निकल के आता है वो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ नए जिले के, नए राज्य के रूप में निकल के आते हैं। जब किसी भी चीज की भरपूर भरपाई नहीं हो पाती है तो वो अलग हटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी का उदाहरण आपने देखा कि झारखंड बन गया, उत्तरांचल बन गया, छत्तीसगढ़ बढ़ गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय बात जब आती है, रीजनल टाइप की बात आती है, तो व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र को लेकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करिए, अपने देश को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करिए कि हम जो है अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने राज्य से बढ़कर देश है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन की दृष्टिकोण से। अब इसमें क्या आता है, विघटनकारी बहुत से ऐसे अराजक तत्व हैं, भारत में ही बहुत ढेर सारे अराजक तत्व ऐसे हैं जो कि लोगों को उकसाते रहते हैं, जाति के नाम पर उकसाते रहते हैं, धर्म के नाम पर उकसाते रहते हैं कि जो है धर्म से संबंधित दंगे करा देते हैं, वर्ग के नाम पर उकसाते हैं, भाषा, क्षेत्र, मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे पॉइंट है जिन पे लेके वो उकसाते रहते हैं कि मतलब जो है दंगे हो। तो ऐसे अराजक तत्वों से भी बच के रहने की आवश्यकता है। ऐसे अराजक तत्व जो है राष्ट्र हित के लिए घातक होते हैं और वो राष्ट्र हित की बात नहीं सोचते हैं, वो स्वयं के हित की बात भी सोचते हैं।
कि मेरा बेनिफिट कहाँ है, मैं कहाँ से लाभ उठा सकता हूँ। चाहे वो दो संप्रदाय आपस में कटमट जाए, दंगे हो जाए, लेकिन वो स्वयं के बात सोचते हैं। तो ऐसे अराजक तत्वों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और इनको भी समझाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट ऑफ अपग्रेडिंग लिविंग स्टेटस। देखिए, जब हम एक रहेंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत एक मशहूर कहानी हुआ करती थी कि लकड़ियों की गट्ठर, शायद उसका नाम ऐसा ही था, एक लकड़ी को कोई बड़ी आसानी से तोड़ देता है, लेकिन अगर लकड़ियों का गट्ठर इतना मोटा हो तो उसको कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता है। तो साधारण सी बात यही है कि अगर हम इतनी जात, इतनी संप्रदाय, इतने क्षेत्रों में बटे हुए हैं, अगर हम एक साथ हो जाए तो शायद ही हमें कोई तोड़ पाए या कोई हम पे आक्रमण कर पाए या किसी तरह की कोई हमारे प्रति जो है किसी तरह की बात कोई कह पाए। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर राष्ट्र की उन्नति अगर चाहते हैं आप, तो बिल्कुल अपने धर्म, संप्रदाय, जाति को एक किनारे रख दीजिए और राष्ट्र हित की बात सोचिए। दूसरा आता है जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से। जीवन स्तर, जीवन को अगर एक समझ लीजिए कि अगर हम एक साथ हैं, देश उन्नति कर रहा है तो स्वयं आपकी उन्नति होगी। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो हमारी भी तो आय बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी और हम देश के प्रति जो है कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि आप डाइवर्सिटी इतनी होने के बावजूद भी हमें जो है एक साथ रहना चाहिए, एक मिल के रहना चाहिए, उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए जो हमें राष्ट्र हित के लिए हितोत्साहित करती हैं। तो आज हमने पढ़ा विविधता में एकता की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें हमने पॉइंट देखा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से, हम की भावना के विकास की दृष्टि से, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास, क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति, विघटनकारी तत्वों का उन्मूलन की दृष्टि से, राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से। तो ये जो कुछ पॉइंट थे आपके, ये डाइवर्सिटी के जो है एकता की आवश्यकता का महत्व बताते हैं कि एकता का आवश्यकता कितनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। थैंक यू क्लास।